हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। एडीओ जीएस पेपर फाइनली हो गया है और मुझे लगता है कि पेपर कई लोग देख चुके होंगे। अब इस पेपर को देखने के बाद जो आगे आने मतलब कि अभी आपको जो 17 तारीख को है, फिर आपको 19-20 को है, वो बच्चे अब सहम गए होंगे। रीजन ये है कि इसके क्वेश्चन को देखिएगा। हड़प्पा वासियों को देखिए, क्वेश्चन है हड़प्पा पास वासियों को दफनाने की प्रथाओं के संबंध में बताना है। हालांकि आपको अगर अंदर से थोड़ा सा पढ़िएगा तो ये सब क्वेश्चन बनेंगे। सहजानंद सरस्वती तो चलिए आपको कृषक है, हुंगार वगैरह होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए जमींदारी एसोसिएशन, जिसको लैंड होल्डर भी कहते थे, है ना, सोसाइटी। इसके बाद कथन और कारण को दिया हुआ है। जमींदारी एसोसिएशन आम जनता के लिए नहीं, ये खुद के लिए थे, मतलब कि जमींदारों की बातों को रखने के लिए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहां पर देखिए भारतमाला परियोजना कितना किलोमीटर है, मतलब क्वेश्चन का लेवल जबरदस्त है। अगर मैं बात यूक्रेन युद्ध आपको शांति में, यहां पर देख रहे हो ये डाटा, कितने लोग अनुपस्थित थे, कि ये इतना अंदर तक नहीं कोई पढ़ता है। ये वही बात हो गई कि भाई तुम बना कर दिखाओ। ये सब स्किप करने वाले क्वेश्चन है कि भैया मैं स्किप कर दूं, इतना ना कोई डिटेल्स ना कोई भी नहीं पढ़ाता होगा ना, आप पढ़कर भी नहीं जाते होंगे कि कितने लोग उपस्थित थे, कितने अनुपस्थित थे, है ना। और इसमें आपको एक एक चीज का है। ये आपको साइंस के क्वेश्चन है। फ्रेम 1, फ्रेम 2, वेटनरी कॉलेज के स्थापना जो हुई थी किस समिति के द्वारा आपको हुई थी। इसके बाद दुनिया का सबसे कमजोर जो अभी, हालांकि मुद्रा तो अभी चल रहा था, करंट में ही चल रहा था, तो ये तो न्यूज में है। उपराष्ट्रपति बनने का रीग मंडल का 9वें मंडल की विशेषता क्या है, ठीक है, चलो ये तो सही किया है। एरिथ्रोमाइन क्या है। आत्मा निवासी नेमाटोड आपको जो संदर्भ में चर्चा में था वो क्या है। अनुपम बिहार में, हालांकि ये PYQ है ना, मतलब ये PYQ है, देखिएगा तो कॉपी पेस्ट है क्वेश्चन ये। प्रोटॉन साइंस के क्वेश्चन तो गजब है। पॉलीगर्स का विद्रोह आपको बताया है, पॉलीगर्स के बारे में। अब जनरली हम लोग केवल पॉलीगर्स के बारे में नॉर्मल पढ़ते हैं कि पॉलीगर्स के संबंध किस क्षेत्र विशेष से, तमिलनाडु वगैरह में आपको ये लोग आपको रहते थे, तो पॉलीगर्स का विद्रोह पूछ दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब जो भी कहेगा ना कि भाई क्वेश्चन बड़ा आसान था, तो भैया उसको यही है, आपको आसान। देखो ये तो क्वेश्चन पहली बार कोई देखे होंगे एग्जाम में तो उनके होश उड़े होंगे, लेकिन ये पेपर टफ, सबके लिए टफ होगा। अगर कोई कहेगा ना अरे इजी पेपर था, क्या बात कर रहे हैं सर, आसान तो था, लेकिन नहीं है इजी, ठीक है। एक था भी कि पेपर टफ होगा, रीजन इसके पीछे यह था कि आपको इसके बाद कोई एग्जाम नहीं है, ये सिंगल एग्जाम है, इसके बाद सीधा सिलेक्शन है। तो था भी कि पेपर टफ बनाया जाएगा। अब आपके दिमाग में होगा सर बीपीएससी भी इसी लेवल का पूछेगा क्या। मेरे अकॉर्डिंग बीपीएससी इस लेवल तक नहीं जाएगा, ठीक है, मेरे इस लेवल तक नहीं जाएगा। त्रिलोचन पाल ये पूछ रहा है, फिर कह रहा है कि 1994 को विनायक दामोदर सावरकर के भाई गणेश दामोदर द्वारा स्थापित गुप्त संस्था थी, ठीक है। इसमें लंदन में भारतीय क्रांतिकारियों के संबंध में स्थापित किए गए और इंडिया हाउस के साथ भी संपर्क स्थापित किए गए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी बढ़ा। ये किसकी बात हो रही, ठीक है, अभिनव भारत जिसने लगाया, सही लगाया है। ये करेंट अफेयर है, आपको बिहार के जीडीपी वगैरह के बारे में आपसे पूछा गया है। ये आपको साइंस के क्वेश्चन जबरदस्त है भाई। मैं सबको से यही कहूंगा साइंस में एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाइएगा, क्योंकि लास्ट टाइम बीपीएससी में भी यही एक्सपीरियंस था कि आपको सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। बीपीएससी वगैरह में क्या था, सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था न्यूमेरिकल्स का। अब कह रहा है कि कौन सा नगर पश्चिमी भाग में है। चलो भाई जिसने ये किया है अच्छा टिक किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सत्य शोधक समाज के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा है। ये आपको फिर से क्वेश्चन साइंस का, बारडोस में आयोजित सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनर्जी ग्लोबल फोरम का विषय क्या था। देखिए ये सब पढ़ाया हुआ है आप। भंडारिका ये PYQ है। अब मुझे लगता है यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा था शायद, आई थिंक ये मौर्य साम्राज्य वाला ये होगा, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, ये तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन है। कहने का मैं क्वेश्चन बस दिखा रहा हूं, इसका डिटेल्स हम लोग आएंगे। क्वेश्चन का लेवल, 1917 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उसकी बड़ी भागीदारी को चिन्हित किया। इस आंदोलन का उद्देश्य दमनकारी नीतियों के पीड़ित नील उत्पादकों की शिकायतों का समाधान करना था। पहला स्टेटमेंट दे दिया। अब कह रहा है कि कारण क्या था। चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी का पहला बड़ा जन आंदोलन था। और दूसरा कह रहा है कि इस आंदोलन का उद्देश्य नील उत्पादकों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करना था। तो देखिए अगर बहुत अंदर तक जाए तो भारत में पहला जो आंदोलन का था वो रॉलेट एक्ट था, ठीक है। चंपारण एक क्षेत्रीय आंदोलन, हाँ, लेकिन भारत में गांधी का यह पहला आंदोलन था।
लेकिन ये जन आंदोलन उस तरीके से नहीं था। तो पहला मेरे अकॉर्डिंग आपको सही नहीं होगा, जन आंदोलन नहीं, जन आंदोलन पहले इनका रॉलेट है, क्योंकि एक बार यूपी पीसीएस क्वेश्चन पूछा था कि भारत में गांधी का पहला जो भारत अखिल भारतीय क्षेत्र में पहला जन आंदोलन, तो वो रॉलेट एक्ट को माना जाता है। हालांकि इसको कह सकता है, अगर ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो इसको सही मान सकता है बीपीएससी, ठीक है, अगर वो उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बात करेगा। तो जन आंदोलन का मतलब होता है कि जनता के साथ, तो जनता के साथ इसमें बहुत नहीं था, जनता ने विरोध किया था, जनता ने गांधी को बताया था, गांधी के साथ बड़े बड़े लीडर थे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कितने वर्षों बाद दिल्ली सत्ता में लौटी, देखिए देख रहे हैं क्वेश्चन का, भ्रष्टाचार जलवायु का रिपोर्ट प्रमुख खतरा है, हाँ है भाई, नहीं तो सही नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सही है, बट व्याख्यान आपको नहीं कर रहा है। पहली बार स्थापित, ये तो आपको आसान क्वेश्चन है, ये है आपको उद्योग, है ना, और उद्योग में ये आपसे पूछ रहा है कि पहला इस्पात संयंत्र, पहली कागज, पहली जूट। अगर आपको इसका डेट याद है तो आपके लिए आसान क्वेश्चन है। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कम दिखे हैं। 1919 में बिहार और उड़ीसा के प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था, किस आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की बात अच्छा पारित की गई थी? 6 से 10। देखिए अब ये भी आपको डीपली है, ये नीति निर्देशक तत्व है। कपूरी मंजर, देखो भाई साइंस के क्वेश्चन तो काफी गजब लेवल के हैं। करेंट अफेयर मैंने कहा था कि दिसंबर के पहले का नहीं होगा, रीजन इसके दिसंबर के बाद का नहीं होगा, रीजन इसके पीछे यही था कि पेपर बन चुका होगा, क्योंकि ये जनवरी में ही पेपर होना था, ये पेपर जनवरी में ही होना था और जनवरी में पोस्टपोन्ड हो गया था, तो जाहिर सी बात है कि पेपर बन गया होगा 10 लाख से ऊपर बच्चों का, तो उतना पैसा बर्बाद थोड़ी करेंगे। तभी मैंने कहा था कि करेंट अफेयर आपको 10 दिसंबर का ही है, और देखिए उसी समय का ही करेंट अफेयर है ये सब तो चलो आसान सा क्वेश्चन है, ये भी आसान सा। देखो कुद्रेमुख पूछ दिया है, कुद्रेमुख, काजीरंगा, साइलेंट वैली, पेंच घाटी, ठीक है, देखिए आसान आसान। यूएस ओरिएंटल की स्थापना लुई 14 ने 64 में किया था, और भारतीय प्रशांत महासागर व्यापारिक कंपनी 50 साल का एकाधिकार दिया था। 74 में प्रशासनिक शक्ति केंद्रीय के रूप पांडिचेरी की स्थापना करते हैं। रिजवी की संधि से फ्रांसीसियों को डचों के किसी भी हस्तक्षेप के बिना भारत में अपने क्षेत्रों को बनाए रखने की अनुमति मिली, ठीक है, और इसी समय इनको पांडिचेरी मिलता भी है। इन्होंने अपने शुरुआती वर्षों के दौरान मेडागास्कर में सफलतापूर्वक स्थायी उपनिवेश स्थापित किए थे। देखो स्थायी रूप किया नहीं था, मेडागास्कर में कुछ दिन किए थे, लेकिन मेडागास्कर से भगा दिया गया था, ठीक है, तब जाकर ये सूरत आते हैं, ठीक है। मेडागास्कर मतलब किए थे कुछ दिन के लिए। वंशधारा जल विवाद, देखिए वंशधारा पूछ दिया। 2 यात्री चंद्रमा पर 10 की, ये देखो भाई ये तो पंचायत, मुझे लगता है कि पता नहीं, अब जो आप लोग ज़्यादा डिटेल्स जानते होंगे पॉलिटी वगैरह, अगर सेक्शन की बात करें तो आप लोग चीज़ों को ज़्यादा डिटेल्स जान रहे होंगे, है ना। ये त्यौहार है और ये राज्य है, पीसी से थोड़ा सा कम कर दो तो आपको उस लेवल का है, ये तो चलो आसान। कुछ क्वेश्चन दिया है तो बहुत आसान दिया है, कुछ क्वेश्चन दिया है तो काफ़ी आसान दिया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया है, अब देख लीजिए आप लोग को यहाँ पर काफ़ी है। काकोट वंश, ये तो आपको कश्मीर का, देखो उसमें अंदर तक पूछ दिया है, वाह वाह, इतना अंदर तक कौन पूछता है। मतलब इसका था कि भैया तुमको हिस्ट्री नहीं, देख रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम से क्वेश्चन ही नहीं है। अकबर के नौरत्न ने पूछा है। न्यूजीलैंड के आपको बे ऑफ प्लेंटी में आंशिक रूप से डूबे ज्वालामुखी अत्यधिक अशांति से दौर से गुजर रहा है, किस नाम से जाना जाता है? रेड आइट। तो क्वेश्चन का लेवल जबरदस्त रहा है। हम लोग आपको इसमें जल्दी ही मिलेंगे, डिटेल्स वीडियो के साथ आंसर करेंगे, और जिसने इसमें ठीक ठाक स्कोर कर दिया है, अब तो कल का देखना होगा एप्टीट्यूड के पेपर का, लेकिन जिसने इसमें ठीक ठाक कर दिया है भाई जबरदस्त, है ना, उसमें कोई शक नहीं है, पेपर का लेवल बहुत जबरदस्त था, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिटेल्स वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।